यानी कि फिर गरीब को तो हमें सड़क पे आने नहीं देना चाहिए वो बाइक। लेकिन उसको जहालत नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन उसका सामान गुस्से में फेंक देना, गुस्सा भी तो बाजी जहालत है। इतना कुछ डैमेज हो गया, उसका शॉपर सलामत रहा, वो नीचे से ऑलरेडी डैमेज था, थोड़ा गिर रहा था, इन्होंने उसको गुस्से में बखेरा। मैं ठीक है, उसके बाद इन्होंने जब एहसास हुआ साइड पे रख दिया, फेंक दिया, और उसको मेरे आंखों के सामने लोगों ने उठा लिया। आखिर उस बंदे का ये नुकसान थोड़ा हुआ है, उसको याद रहेगा ना। अब ये दुआ करें कि ऐसा बंदा आपकी ऑडी के साथ ना टकरा जाए और फिर वो कहे मैं गरीब हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आपने डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर एक सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई वीडियो देखी जिसमें एक शख्स छाबड़ी फरोश की वो सवैयां दाल पुड़ा उससे छीनता है और छीन कर उसको सड़क पर बखेर देता है और उसके बाद फुटपाथ पर चढ़कर उस पूरे पैकेट को ग्रीन बेल्ट पर फेंक देता है। जो ऐनी शाहिद थे वहाँ पर, उन्होंने ये बताया, जो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कि उस शख्स ने उस गरीब छाबड़ी फरोश को थप्पड़ भी मारा था। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है और ये इसके ओनर हैं इरफान साहब। ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं और ये मौकिफ देना चाहते हैं कि असल में वहाँ पर हुआ गया था, इन्होंने उसको थप्पड़ मारा था या नहीं मारा था, इन्होंने उसकी वो तमाम की तमाम जितनी भी डैमेजेस की उस गरीब आदमी की, उसकी सवैयां पूरा वहाँ पर फेंक दिया, बखेर दिया, वो तमाम तो रूदाद हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। इरफान साहब बताइएगा क्या मौकिफ है आपका? आपने बातें की हैं अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर, वो अबाउट 90% गलत है, गलत पे मबनी है। उसको मैं प्रूव करके बताते हैं कि पहली बात मेरी कौन सी गलत थी। पहली बात तो आप उम्र सीधा बंदा, आपने उसको 50 इयर्स का बताया, ठीक है, मैं लुक वाइज को 18-20 साल का लगता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी एक्चुअल एज भी 45 इयर्स है। आपने बताया जी कि वो हमारी बाप का उम्र का है, तो 45-50 बाप बेटा उम्र के। जिस शख्स को मारा गया है या जिसकी चीजें फेंकी गई हैं उसकी उम्र मैंने बताई कि वो 50 साल के करीब है। आप कह रहे हैं कि आपकी उम्र भी 45 साल ही है, 45 साल आपकी एज का है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें ठीक है, ये मेरी गलती है तो जी मैं तस्लीम कर लेता हूँ। दूसरा, आपने मेरी गाड़ी की वैल्यू जो बताई है अबाउट 40 लाख बताई है। अब मैं आपको इसकी इनवाइस दिखा रहा हूँ, वो 62,99,000 अबाउट, यानी कि 63 लाख रुपीस की। मैंने इनकी गाड़ी की प्राइस बताई कि 40-50 लाख है, जबकि ये कह रहे हैं कि मेरी जो गाड़ी की प्राइस है वो तकरीबन 63 लाख है। अगर मैंने कोई 13 लाख या 23 लाख कम बता दिया सर, मैं उसके लिए भी आपसे माजरत चाहता हूँ। तीसरा एलिगेशन, लाहौर शहर के अंदर आप गाड़ी चलाते हुए आपकी चीजें टकराएंगी भी, लेकिन माइनर डैमेजेस की बात हो रही है, ठीक है। ज्यादा डैमेज हुआ? जी सर, मैंने कहा कि स्क्रैच लगे हैं, आपके मुताबिक स्क्रैच नहीं लगे? नहीं जी, मैं क्या हुआ बता देता हूँ जी। मेरी गाड़ी की 5 चीजें रिपेयर हुई हैं और 3 रिप्लेस हुई हैं। इसकी बैकलाइट ये कंप्लीट डैमेज हुई, 7,000 टायर डैमेज हुआ, रिम डैमेज हुआ, फेंडर डैमेज हुआ, स्कर्ट्स हैं इसकी साइड पे प्लास्टिक की वो रिपेयर हुई, डोर रिपेयर हुआ। मेरा 1.5 लाख रुपए का ये इसका मेंटेनेंस रिपेयरिंग का सारा खर्चा हुआ, लेकिन मेरी जो गाड़ी डी वैल्यू हुई वो 3 से 4 लाख रुपए होगी। इतना क्या नुकसान उसने कर दिया? वो तो बाइक पर ही था, फिर वो कुआ हुआ गया, लगा गया ऐसा। संडे वाले दिन मैं अपनी वाइफ के साथ ग्रोसरी करने के साथ मैं अपने घर जोहर टाउन की तरफ जा रहा हूँ। सिग्नल खुलने के बाद राइट साइड पे टर्न करता हूँ, मेरा सिग्नल ग्रीन है। राइट साइड से शौकत खानम से ठोकर की तरफ एक मोटर बाइक स्पीड में, जिसे आप बुजुर्ग शहरी कह रहे थे, वो कोई छाबड़ी फरोश जो था, छाबड़ी फरोश था, वो 2 लोग अपनी टैंकी के ऊपर एक वो सवैयों का जो भी उसका था वो उसका बैग रखा हुआ है और वो कोई 70 से 80 की स्पीड पे अपने रेड सिग्नल की वायलेशन करता हुआ आके मेरी गाड़ी की बैक साइड पे पिछले डोर की तरफ हिट करता है। यानी वो स्पीड में थे और आगे वो ठुके हैं आपके अंदर? जी, अच्छे खासे ठुके हैं। आके उसकी इकट्ठा करके एक मुझे आवाज अंदर आई है, मैं अपनी गाड़ी से निकलता हूँ, उस बंदे के पास जाता हूँ जो तकरीबन कोई 100 मीटर मेरे से दूर होता है। वो गिरा होता है, उठ रहा होता है सड़क के ऊपर से। वो गिर गए थे दोनों गिर गए हुए थे। मैं उनकी मोटर उठाता हूँ, उनका वो बैग शैग जो उनका पूड़े का सामान है उसे उठा के अपनी गाड़ी के पास से उनको मोटर बाइक को लेके आता हूँ और उसे दिखाता हूँ कि भाईजान ये आपने मेरा नुकसान कर दिया है। वो गरीब आदमी बन जाता, साथ ही औरत कार्ड और गरीब कार्ड जो सर ये हर जगह पे हमारा चल रहा होता है। नहीं है जी, गलती होगी। मैं कहा यार गलती होती है इंसान से, रोड के ऊपर चलते हुए आप रेड सिग्नल की वायलेशन कर रहे हो, ये क्रिमिनल वायलेशन है, इसकी माफी नहीं है, इसकी सजा होती है, मेरा लॉस पूरा कर दो। कहता है जी मैं तो गरीब आदमी। 1:30 बजे का टाइम है, 1:28 पे मैंने पुलिस को खैर कॉल की। कितनी कॉल्स की आपने? एक 17 सेकंड की है और एक मिनट और कुछ सेकंड्स की है। अबाउट 10 मिनट्स बाद मुझे पुलिस की 2 कॉल्स आती हैं। जी मसला क्या है, बजाय वो जगह पे पहुंचने के, वकूआ पे पहुंचने के, वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि भाईजान मसला क्या है आपको।
मजमा जमा हो जाता है। कहते हैं जी कि ये गरीब आदमी है, इसको जाने दें, ठीक है जी, बर्दाश्त करें। मैं कहा यार बर्दाश्त, ये गाड़ी मैंने ऐसे नहीं ली, मुझे 25 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। ये आपके भी हक हलाल की कमाई है ना, मेहनत की है आपने। 12वीं गाड़ी है, 2 से 2.5 साल बाद अपनी गाड़ी को अपग्रेड करता हूँ, अपनी सारी सेविंग इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ और ये बनी है। ये मेरान से सफर शुरू हुआ है जो HRV पे आके अभी पहुंचा हुआ है। CCPO साहब ने जितने कल एक्शन में चीज़ें कर रहे थे और DIG साहब ऑपरेशंस के जो थे वो जितने एक्शन में करके मेरे घर में जो पुलिस भिजवाई थी उन्होंने, इतना अगर उसी टाइम पे कर लेते तो ये मसले होते ही ना। जी, मैं आपको नाज़रीन यहाँ पर क्लियर कर दूं, इनका ये कहना है कि मैंने 2 कॉल्स 15 पर की, वहाँ पर कोई अहलकार पुलिस का नहीं आया, इनके खिलाफ ही FIR काट दी गई, इनको हवालात में बंद करके ब्लर करके इनके चेहरे को तस्वीर भी जारी कर दी गई। इन पर जो दफात लगी है वो 4 हैं, जिसमें 506 धमकियां देने की, इसके अलावा 427 की है जिसमें आप किसी भी बंदे का कोई माली डैमेज करते हैं, दूसरी 290 और 91 की है कि आपने पब्लिक को परेशान किया है वहां पर रोड ब्लॉक्स की। अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर पुलिस को 15 पर कोई बंदा कॉल करता है तो वो वहां पर क्यों नहीं पहुंचती टाइम पर। लेकिन मेरा आपसे सवाल यहाँ से शुरू होता है कि भाई अगर 2-4 लाख रुपए का आपका नुकसान हो गया, थोड़ा सा आप और वेट कर लेते, उसको आपको मारना चाहिए था। मतलब एक ऐनी शाहिद कह रहा है उसने मारा है, मैं तो वहां पे नहीं था। कोई एविडेंस है तो बताएं, उस बंदे को सामने ले आए, मैंने उसको टच भी किया हो। गाड़ी वाला बाहर निकला है, गाड़ी वाला बाहर निकला है तो उसने आगे पहले तो उसको मारा है। वकील था जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसने मुझे कहा कि आपने थप्पड़ मारा। सर ये सुनी सुनाई बातें हैं, वो आपने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल ऐसा नहीं किया। भाभी आपके हस्बैंड ने ऐसी कोई हरकत की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी वहाँ पे आई विटनेस के तौर पर ही थी। कोई मारपीट नहीं हुई, उसको होल्ड किया उसकी जगह पे कि तुम नुकसान नहीं पूरा कर सकते, तुम्हें थोड़ी कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि तुम्हें आगे से नसीहत हो। आपने वो जो उसकी चीजें उठाकर फिर सड़क पर क्यों फेंकी जब आप उसको इतना होल्ड कर रहे थे, समझा रहे थे? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी नहीं चाहूँगा कि रिज़्की मैं बेरुमती करूँ, उसे सड़क पे बिखेरूँ। बाइक से गिरा तो उसके वो शॉपर था एक, वो फट चुका था थोड़ा बहुत, उसको मैं तकरीबन 100 मीटर दूर से उठा के, कुछ लोग वीडियो में देख रहे हैं बाकायदा तौर पर उसको बखेरे हैं और फिर आप ग्रीन बेल्ट पे फेंक रहे हैं। गुस्से से उठाया, उसे झटका लगा, वो बिखरना शुरू हो गई उसकी जो सेवियाँ थी, जो दाल थी। जब मैंने देखा कि यार नहीं सड़क के ऊपर गिर रहा है, मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ। गुस्से के दौरान मैंने उसे उठा के ग्रीन बेल्ट के ऊपर फेंक दिया। वहाँ पे मांगने वाली थी कुछ गरीब कचरा उठाने वाली माँ, वो 2 और लेडीज ने आपस में वो डिवाइड किया, वो रिजल्ट जाया नहीं हुआ। आपका भी नुकसान हुआ, चले आपका 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया, उसका भी नुकसान कोई चले 2-3 हज़ार रुपए का हो गया होगा, इतना ही था। मे बी आपके लिए 1.5 लाख बहुत मैटर करता हो, तो उसके लिए भी मेरा ख्याल 2,000 मैटर करता होगा। बात मैटर करने की नहीं है, बात सही और गलत की है। आप ये देखें, सिग्नल की वॉयलेशन कर रहा है, जो सीधे रास्ते अपने गाड़ी जा रही है उसको हिट करके नुकसान कर रहा है। आपके कहने का मतलब है मैंने भी गलत किया है, पुलिस ने भी गलत किया है, हम भी गलत है। अगर मेरी गलती है तो बहन है आप मेरी, मैं आपसे मादद कर लेता हूँ। असल वाक़े से हट के गरीब की तरफ चले गए। मैंने क्या, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब एक बंदा सिटीजन कोई भी सड़क पे निकलता है अपनी किसी भी व्हीकल में, वो बेशक टूटी फूटी गाड़ी हो या कोई बड़ी गाड़ी हो, HRV हो, उसने खुद को भी बचाना है, दूसरों को बचाना है। अच्छा बाजी, इसके लिए बनाए गए हैं सिग्नल। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी में कोई हिट कर जाए या आपकी गाड़ी किसी को हिट कर जाए, कोई दूसरा शख्स निकले और आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, कोई आपके हस्बैंड को या बेटे को जूदो कोप करने लग जाए, मारने लग जाए, क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? ये वैसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। आप यही तो मेरी बात समझ नहीं रहे कि उसको मारा नहीं गया, उसकी बाइक को शीशा तक नहीं तोड़ा गया, उसको होल्ड करने के लिए पकड़ा गया और पुलिस को कॉल की गई कि पुलिस आए तब तक ये बंदा यहाँ तक जाए ना, इसको नसीहत मिले कि आइंदा से इसने दूसरों को भी बचाना है। उसको भगाया किसने वहाँ से? फिर वो बॉब ने, लोगों ने, गरीब है, मैं तो गरीब हूँ। अब ये गरीब यकीनन आई एम 100% श्योर कुछ अरसे बाद किसी और को भी हिट करेगा ऐसे, क्योंकि उसको उसकी गलती की सजा नहीं मिली, उसको एहसास नहीं हुआ। फिर गरीब को तो हमें सड़क पे आने नहीं देना चाहिए, वो बाइक। लेकिन उसको जहालत नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन उसका सामान गुस्से में फेंक देना, गुस्सा भी तो बाजी जहालत है। इतना कुछ डैमेज हो गया, उसका शॉपर सलामत रहा, वो नीचे से ऑलरेडी डैमेज था, थोड़ा गिर रहा था, इन्होंने उसको गुस्से में बखेरा, मैं ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब एहसास हुआ साइड पे रख दिया, फेंक दिया और उसको मेरे आंखों के सामने लोगों ने उठा लिया। आखिर उस बंदे का ये नुकसान थोड़ा हुआ है, उसको याद रहेगा ना। आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई नहीं, पुलिस ने उल्टा आपके हस्बैंड को अंदर जेल में डाल दिया। कितनी देर हवालात रहे हैं? तकरीबन 19 घंटे और 15-20 मिनट। तो फिर ये आपने बेल करवाई है? जी, ये इन्होंने बेल करवाई। ये पुलिस के आला अफसरान से रिक्वेस्ट करें ना, आपने तो उनको कॉल भी की, कोई आया नहीं। आला अफसरान ने मुझे लगता है अपना मजाक खुद बनवाया कि ये 1000-2000 की निमको के पीछे 2 गाड़ियां भर के बाइक्स आ रही हैं, इतना ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। पूरे लाहौर में जो इतना कुछ हो रहा है उस पे CCPO साहब ने आंखें बंद की हुई है और सारी अपनी मेहनत इस तरफ लगा ली है।
साइकिल वाला है, उसने कहा कि यार तेरा कितना नुकसान हुआ है, मेरे को पैसे ले ले। आप उस पर भी बयानी की है। आप बताएं मैंने क्या गलत बयानी की है? आपने कहा है कि नहीं, वकील साहब ने की है, वो जो वकील बैठे थे ना, उन्होंने कहा बताएं। उन्होंने कहा मैं तेरा डैमेज पूरा कर देना है। इन्होंने कहा ठीक है, लाख के करीब हुआ है, तू दे दे। आगे से वो बोले नहीं, देते देते मैंने कहा जी आपको गरीब से इतनी हमदर्दी है तो यार मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ये दे दें, मैं चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर असल गलती जो है ना, वो या आपके पास ज्यादा पैसे हैं या उस बंदे के पास पैसे नहीं थे, या आपका ज्यादा अमीर होना गलती है या उसका बहुत गरीब होना गलती है। गलती ये है जहालत। उसके कोई 1-2 बच्चे होंगे तो बाजी वो क्या उन्होंने खाया पिया होगा। हम लोग तो फिर भी ठंडे या गर्म कमरों में सो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा। भाईजान इस पे थोड़ी आपको क्लैरिटी देता हूँ। मेरी अगर है ना तो हाफ सैलरी इस महीने की चली गई है इसकी रिपेयरिंग के अंदर, तो मुझे भी हमारी भी फीसें हैं, हम कोई अमीरजादे, आपने फिर गलत कहा, अमीरजादे नहीं है। बाजी खबर आई ना जो मुझे पंजाब पुलिस ने सेंड की, मिडिल क्लास लोग हैं, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कल मेरे घर में जब वो रेड करने के लिए आते हैं तो वो ऐसे आते हैं कि बहुत बड़ा दहशतगर्द है, 2 पुलिस की गाड़ियां मोटर बाइक्स पे आते हैं मेरे घर के बाहर। मुझे को 5:30 बजे के करीब अरेस्ट करते हैं, रात 12 बजे के करीब मेरे FIR मेरे अगेंस्ट लॉन्च करते हैं, और ये 6 घंटे सोचते रहते हैं कि यार निमको घराने के ऊपर जो सी ना दफात कौन सी लगती है, और दफात लगाई, और जज साहब ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने सुबह 30 सेकंड्स के अंदर मेरी बेल अप्रूव कर दी कि यार ये कोई है। जज साहब ने कहा ये तो टाइम से किया आपने जी गरीब का जो फेंका है वो टाइम से हुआ है। अगर वो बंदा भी आपको मिल जाता है, वो पापड़ वाला, आप उससे अपना डैमेज लेंगे? निमको के लिए आप लोग इतना कर रहे हैं, 3-4 लाख का क्लेम लूंगा, आप कहेंगे यार फिर गरीब के साथ ज्यादती कर दी है, ठीक है, फिर एक नई सोशल मीडिया मुहिम और ये वो चीजें मेरे खिलाफ शुरू हो जाएंगी, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बनना शुरू हो जाएंगे। एक तो आपने मुझे ना पोर्ट्रेट करने और सोशल मीडिया के ऊपर ना दरिंदा सिफत इंसान जिसके दिल में कोई नहीं है। नहीं, आपको दरिंदा नहीं कहा, अगर सोशल मीडिया के लोग उस वीडियो को देखकर कह रहे हैं तो मेरा तो कसूर नहीं है उसमें। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो भैया ऐसे ना किया करें फेम की खातिर। अब ये दुआ करें कोई ऐसा बंदा आपकी ऑडी के साथ ना टकरा जाए और फिर वो कहे मैं गरीब हूँ। मेरी ऑडी का आप जो फ्रंट है वो देख सकते हैं, एक आगे मेरी क्रोला गाड़ी जा रही थी नहर पे, उसका अलायरम जो है वो उतर गया। वो जो अलायरम अंदर वो एक प्लेट लगी होती है, वो घूमता घूमता सीधा आके जितनी तेजी में स्पीड में वो मेरे बम्पर के साथ टकराया, वो इतना बड़ा उसके बम्पर पर कट लगा हुआ है, वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। नेग्लिजेंसी नहीं है उसमें, उस बंदे का कोई कसूर नहीं है। हादसा ही था ना। ये तो अब कोई उतर के उसको कहता है कि यार मेरे पैसे दो। नहीं, आप अभी भी आप गलत बात कर रहे हैं। देखें ये हादसा हो गया है, उस बंदे का तो कोई कसूर नहीं था, वो सीधा जा रहा था, अल्लाह की तरफ से आपकी किस्मत में नुकसान था। लेकिन कोई जान के, अब कोई जाता जाता आपको टकरा जाए, आपके पाँव के पाँव रख जाए, मैंने भी कुछ जान के तो नहीं डैमेज किया होगा ना? जान के उसने सिग्नल तोड़ के गलती वायलेशन की है। क्या होती है? अगर आप सर मैं हो गई तो अगली वायलेशन बाजी चले, मैं आपको और आप मुझे गलत कहते रहेंगे, इसका फैसला हम आवाम को करने देते हैं। आपकी कोई दिलाजारी हुई है तो मैं बहन आपसे माजरा चाहता हूँ। शरीफ सिटीजन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, रिपोर्ट की है बाजी, मानी चाहिए। कोई भी एक आम इंसान उस चीज को, उस वीडियो को देखेगा जिसमें उनके पापड़ गिर रहे हैं। आप ऐसे दिखा रहे थे कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाजी वीडियो हमारे सामने है, ये गरीब आदमी को मार पड़ी है तो हमने तो उस वीडियो पे कमेंट्री करनी है ना। देख के आपने पूरी स्टोरी जो है ना वो बना ली, ये बात है। नहीं मैंने नहीं बनाई, वहाँ पे ऐनी शाहिद है जिस वकील का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये भी तो देखें। है ना कि इन्होंने कहा है कि आप कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए उस आदमी को। मैंने कहा इनके मुताबिक आप बीच में अपना ऐड कर रहे हैं। ऐनी शाहिद मेरे साथ है, मैंने वीडियो देख रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। देखने के बाद आपको कह रहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए कि 1 साइडेड स्टोरी जो सी ना आप वो चला रहे हैं और उसूख के साथ कॉन्फिडेंट होके। मैंने ये अल्फाज यूज किए हैं कि शर्म आनी चाहिए, आप भी मुझे कह लें, क्योंकि हम तनकीद करते हैं, हम तनकीद को बर्दाश्त भी करते हैं। अगर आपने और भी मुझे कुछ कहना तो आप कह लें। नहीं यासर भाई, बस आपसे रिक्वेस्ट है दोनों साइड का मौक़िफ़ लिया करें, फिर आवाम को फैसला करने दिया करें कि यार क्या गलत है क्या सही है। तो जी मैंने इनका और अपना और पूरा मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया, फैसला आपने करना है। अगर मेरी गलती है तो आप भी मुझे माफ कर दें, अगर इनकी कोई गलती है तो अल्लाह ताला इनको इन समेत मुझे भी हिदायत दे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।